Hello students, good morning. How are you? So student, today we are going to start the topic of chapter 1 class 12 mathematics relation function, the composition of function, and it is very important. On the basis of this topic we will discuss about the invertible function and inverse of the function. So you all know about that, what is function, what is the type of function. So today you are going to understand one new type of function, that is composition of function. For that first of all you should have two function. ठीक है, हम बात करने वाले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले दो फंक्शन होने चाहिए। सपोज कर लीजिए कि लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c be any two function, be any two function। आप सपोज कर लिए कि आपके पास कोई भी दो फंक्शन है। हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन किस तरह डिफाइन है। बहुत इजी है। कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन, देन देयर कंपोजिशन इज डिफाइंड एज, देयर composition is defined as, is denoted as, first of all, G इसको हम बोलेंगे G कंपोजिशन F, या इसी को गॉफ कह सकते हो आप, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, और वो डिफाइंड कैसे होगा, ये फंक्शन कहां से कहां तक होगा ये देखते हैं। एंड डिफाइंड एज, और वो इस तरीके से डिफाइन होगा, जी कंपोजिशन एफ एक फंक्शन होगा जो ए से सी में होगा सीधा। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दिए हैं और हमसे कोई पूछता है कि इन दोनों का कंपोजिशन डिफाइन कीजिए या इनका कंपोजिशन फंक्शन फाइंड कीजिए, तो कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होगा जी कंपोजिशन एफ इस ए से और सी में। मतलब ये होगा कि उसका डोमेन होगा जो फंक्शन एफ का डोमेन है, और उसका जो रेंज होगा जो फंक्शन जी का रेंज है। अगर इसको डायग्राम से हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हम समझते हैं इस बात को। डायग्राम से अगर हम इसको देखें मैथमेटिकली, तो ये है आपका ए, ये बी है, और ये है सी। एक बात को हमको ध्यान देना है कि ये जो रेंज है ये और इसका जो डोमेन है, कोडोमेन और डोमेन, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब आपका एक फंक्शन है एफ जो ए से बी में है, यहां से देखिए फंक्शन एफ ए से बी में है, और ये एक फंक्शन है जी बी से सी में है। हम एक ऐसे फंक्शन की बात करेंगे, यहां से जो सीधा ए से सी में होगा, एक एलिमेंट को रिलेट करेगा, यहाँ के एलिमेंटों को यहाँ की रूल रिलेट करेगा। तो इस फंक्शन को हम लोग कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, और ये इस तरीके से डिफाइन है। और यहाँ पर अगर हम इसको और थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, सभी एक्स के लिए जो ए में है, जी कंपोजिशन एफ एक्स विल बिलोंग्स टू सी, ये सी में बिलोंग करेगा। और ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम लोग एफ पर एक्स को ऑपरेट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक रूल होगा इस फंक्शन का, तो उस रूल को फॉलो करके हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। And after that we will get one more term, and on that element g is applicable. According to this given rule we will find the final result. तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा अभी कि ये कैसे वर्क करता है, और इसकी क्या एक दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूंगा, और फिर हम इस पर एग्जाम्पल्स कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। तो हम तो एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि अगर हमें कंपोजिशन निकालना है फंक्शंस का, तो उसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ए
एफ और जी कोई भी दो फंक्शन है, इनका कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइन है एंड उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से और डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि जी कंपोजिशन एफ जो है वो ए से सी में है, ठीक है। और ये डायग्राम में इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इसका रूल क्या होगा कि सभी x के लिए जो a में है यहाँ के एलिमेंट को लगेगा तो यहाँ देगा g कंपोजिशन x जो है वो c में बिलोंग करेगा। और इसको फाइंड करने का तरीका, इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले एफ एक्स पर अप्लाई होगा, यहाँ से हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको जी पर उस पर अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है, इस पर बेस न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कीजिए अपने रफ फेयर कॉपी में और उसके बाद मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम कंपोजिशन फंक्शन का जो डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं और हम इनको सॉल्व करते हैं और यहाँ से कुछ रिजल्ट्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले का, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। जो डेफिनेशन है आपसे जो कहता है वो ये है, आपने देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन f है r से r में और जब वो fx उसका जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन है वो fx इज इक्वल टू साइन x है। g भी एक फंक्शन है, ये इसके अकॉर्डिंग डिफाइन है। हमको फाइंड आउट करना है g कंपोजिशन f फाइंड करना है। आप इस पर x अप्लाई कर दीजिए। अभी आपने देखा है कि जब हमको g कंपोजिशन f फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमको g को यहाँ रोकना है और ये f को x पर अप्लाई करना है। और क्योंकि fx का कोई ना कोई एक रूल होगा, fx डिफाइन होगा किसी न किसी नियम के अकॉर्डिंग, तो वो हम यहाँ देख लेंगे। fx जब भी f किसी x पर लगता है तो वो sin x देता है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है कि ये fx किस तरह डिफाइन है। यहाँ जो दिखे उसका रिजल्ट, उसका वैल्यू ढूंढिए क्वेश्चन से कि वो कहाँ लिखा हुआ, ठीक। अब देख रहे हो कि वो g तो ऐसे रह जाएगा पर वो sin x आता है। एंड अगेन नाउ यू हैव a function g and you can take it like x, gx, and according to the second rule gx is equal to x square। मतलब कि जब g फंक्शन किसी x पर ऑपरेट होता है, जैसे आप पहले से जानते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह है जो किसी पर लगता है और उसको चेंज करके उसका नया फॉर्म बना के आपको देता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने जूसर मशीन से लिया था कि उसमें फ्रूट डालते हैं हम लोग और वो फ्रूट जूस के फॉर्म में निकल कर आता है और बीच में मशीन ये वर्क करता है। तो ये फंक्शन भी एक मशीन की तरह, ये जो जी है, ये जो मशीन है वो इस तरह काम कर रहा है कि जब ये किसी एक्स पर लगेगा तो एक्स स्क्वायर देगा और यहाँ पर एक्स ना होगा, यहाँ पर साइन एक्स। इसका मतलब साइन जो भी है यहाँ पर जो भी कुछ है उसका पूरे का स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए इसका हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी हो गई जी कंपोजिशन एफ एक्स की। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास है एफ कंपोजिशन जी, चलो उसको भी कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं दोनों के रिजल्ट को कि क्या इसमें रिजल्ट हमको मिलता है। आपने रूल समझ के रखा है, चाहे आप एफ कंपोजिशन जी निकाल रहे हो या जी कंपोजिशन एफ, फाइंड आउट करने का तरीका सेम है, आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आपने उस पर लगा दिया जी एक्स। अब जी एक्स का मतलब है कि आप देख सकते हो कि एफ तो ऐसे रहेगा बट जी एक्स की डेफिनेशन है कि वो एक्स स्क्वायर देगा। अब यहां से हमको ये सोचना है कि जब एफ हमारा किसी एक्स पर लगता है तो साइन के साथ एंगल में वो वैल्यू ले जाके छोड़ देता है, साइन के साथ एंगल में वो वैल्यू। यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर तो ये साइन आएगा और एंगल में वो वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स स्क्वायर। नाउ यू नो वेरी वेल दैट इक्वेशन 1 and 2 आर नॉट सिमिलर, ये दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने तो वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर मेरे को आपको एक प्रॉपर्टी भी मुझे बतानी थी कि वैल्यूज तो इन दोनों की कैलकुलेट हो गई हैं, इसकी और इसकी, पर एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है। वो रिजल्ट ये है, इसको आपको याद रखना होगा कि एफ कंपोजिशन जी डज नॉट इक्वल्स टू जी कंपोजिशन एफ। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, ये प्रॉपर्टी भी है। इस एग्जाम्पल के हेल्प से हमने ये समझा कि हम ऑपरेट कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, और ये भी जाना कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी होगी। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, सिमिलर है बिल्कुल। आपको जी कंपोजिशन एफ निकालना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो आपने कहा जी कंपोजिशन एफ एक्स, अकॉर्डिंग टू रूल आप इसको एफ एक्स कहोगे, अकॉर्डिंग टू रूल आप इसको एफ एक्स कहोगे। एंड नाउ दिस इज जी एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स 8x cube, जी एफ एक्स।
क्योंकि जब f किसी x पर लगता है तो x क्यूब देता है। अब सेकंड जो फंक्शन है उसका रूल देखिए, g किसी भी x पर लगता है तो x का क्यूब रूट देता है। अब हमारे लिए ये पूरा x है, ये इतना हमारे लिए x है, पूरा का पूरा x है, मतलब जो g का जो रूल है वो इस पूरे पर लगेगा और इसको क्यूब रूट में चेंज करेगा। आप देख सकते हो, कैलकुलेट करेंगे उसको, तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको 2x मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम कंपोजिशन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप समझ रहे हैं कि कंपोजिशन क्या है। एक फंक्शन का एक दो फंक्शन हमारे पास हो तो पहले के डोमेन को सीधे दूसरे वाले के कोडोमेन से रिलेट करने वाला जो फंक्शन होता है उसको कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, उसको जी कंपोजिशन एफ या एफ कंपोजिशन जी कहते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका ये है और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और इसी कंपोजिशन फंक्शन पर बेस हम एक और टॉपिक हमारे पास है जो है इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब हमें ये जानना है इनवर्स ऑफ फंक्शन जानने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो इसी पर बेस्ड है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे, इस पर जितने एग्जांपल्स मिल रहे हैं सॉल्व करेंगे और हम आपको समझाते हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन किसे कहते हैं और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्टेबल फंक्शन। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसको लिखने में। आप इसको देखेंगे, फिर अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम और कैसे समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है और इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर वो इन्वर्टेबल हो तो इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सब बातों को हम इसी में इंक्लूड रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा टाइम कम लगे इस वजह से मैंने ये जो लिखने का पोर्शन था वो मैंने पहले से लिख दिया है कि आप इसको देख लें। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f जो a से b में है, सपोज वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड देन देयर एग्जिस्ट वन मोर फंक्शन। एक फंक्शन तो हमारे पास ये है ही है, तो एक और फंक्शन भी एग्जिस्ट करे, एक और भी फंक्शन एग्जिस्ट करे g, कहाँ से, b से a में, और एक रूल के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करे कि अगर हम कंपोजिशन निकालें जी एफ का तो हमें आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी फंक्शन एक होता है, क्लास 11 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ के रखा होगा कि किसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं अगर हम उसको जिस भी एलिमेंट पर लगाएं वो उसी एलिमेंट को हमको रिजल्ट में दे, मतलब कोई चेंज ना हो उसमें। सपोज f इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ fx इज इक्वल टू x। ये कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी, कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा अगर वो इस तरीके से रिजल्ट देता हो, जो भी जिस पर भी हम उसको अप्लाई करें वो वही रिजल्ट दे, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो जो कंपोजिशन हमारा है जी कंपोजिशन एफ, जहां पर भी लगा रहे हैं, यहाँ पर एक्स के एक एलिमेंट पर लगाएंगे तो आइडेंटिटी वहां की मिले, मतलब एक्स मिले। और अगर हम उसको बी के एलिमेंट पर अप्लाई कर रहे हैं कंपोजिशन जी, तो हमको आइडेंटिटी मिले बी सेट की, तो हम कहते हैं कि ये जो जी है वो इस एफ का इनवर्स है। और इसमें ये भी हम समझते हैं कि f इज इन्वर्टेबल। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है तो कम से कम एक फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, कि g कंपोजिशन f आइडेंटिटी आए a की और f कंपोजिशन g आइडेंटिटी आए b की, तो हम कहेंगे कि f इन्वर्टेबल है। एंड इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल देन वी कैन कैलकुलेट इट्स इनवर्स। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो ही हम उस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो इनवर्स होगा उसके इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स से, और वो इक्वल टू, यहाँ पर वो इक्वल टू g के, ठीक है, f इनवर्स से लिखते हैं। तो अगर हमें इन्वर्टेबल चेक करना है तो एक और फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है कि हम समझ सकते हैं कि जो फंक्शन हमको दिया गया है क्या वो इन्वर्टेबल है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब a function can have its inverse if it is invertible. If it is invertible, it inverse will exist. ये मतलब ये रिजल्ट है इसका कि अगर वो इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, यू नो वेरी वेल दैट हाउ कैन यू चेक दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 and on 2. Suppose you have a function f and it is 1 1 and on 2. This means that this function is invertible. For invertible, it is one more condition that the function is 1 1 and 2. This means that it is invertible. That is, if function is bijective, it is invertible. तो अगर आप ये करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि जो फंक्शन आपको दिया गया है वो बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है तो भी वो इन्वर्टेबल होगा।
और अगर वो इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स निकालना भी हम उसी का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। अब हम समझाते हैं आपको कि किसी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इसी में आप इसको भी करेक्ट रखें साथ में कि यहाँ पर और करके लिख देता हूँ, इफ f इज बाइजेक्टिव, अगर वो बाइजेक्टिव हुआ देन इट इज इनवर्टिबल, f इनवर्स विल एग्जिस्ट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे हम ये चेक करें कि हमारा फंक्शन इनवर्टेबल है और फिर हम उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरीके से। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है fx 2x+3। यहां पर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम जी को डिफाइन कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे जी को, कैसे समझेंगे कि जी क्या है। तो वो आप जाने क्या करना है, जब भी आपको कोई फंक्शन यहां पर गिवन हो और आपको जी की डेफिनेशन लिखनी है कि अब जी हम कैसे कैलकुलेट करें, जी कैसे लिखें, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप fx को y लेट कर लीजिए। हम ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम लिखेंगे कैसे, उसके बाद ही कुछ चेक हो पाएगा। ठीक है, आपको पता है कि fx की वैल्यू कितनी है, 2x+3 है और ये y है। यहां से जो ऑन टू का जो प्रोसेस था वही है, यहां से आप वैल्यू निकालिए x की इन टर्म ऑफ y, वैल्यू निकालिए x की इन टर्म ऑफ y। आप देखोगे कि यहां से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी y -3/। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g फ्रॉम b टू a सच दैट, वो इसी रूल से कि अगर हम g को किसी y पर लगाएंगे, यहाँ पर y होगा, g को किसी y पर लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा y -3/2। तो वो फंक्शन आपको मिल गया, वो गिवन नहीं होगा, वो आपको यहाँ से निकालना होगा, वो फंक्शन आपको मिल गया, g कंपोजिशन y = y -3/2। क्लियर? अब हम लोग ये समझेंगे, इस रिजल्ट को देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट होल्ड करता है, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है। अगर ऐसा हुआ तो वो इन्वर्टेबल होगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं, जी कंपोजिशन f, x को अप्लाई किया। आपको पता है यहां पर जब x को अप्लाई करते हैं तो ये आता है 2x+3 और ये g के लिए y की तरह बिहेव कर रहा है। जब g को हम लोग y पर लगाते हैं तो रिजल्ट आता है y -3/2। यहाँ पर y इतना पूरा कुछ है तो ये y -3/2। यू कैन सी दिस इज आइडेंटिटी ऑफ इट। एक कंडीशन तो आपकी होल्ड कर गई, तो दूसरी कंडीशन को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, f कंपोजिशन g, y लगेगा अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन मैपिंग, दिस विल gy, और gy का भी जो भी नियम है वो ये है y -3/2। ये तो कंपोजिशन की डेफिनेशन हमने बताई, gy मैंने रिजल्ट यहां से देखा और अब ये y -3 और f है और ये पूरा x है। तो जब f किसी x पर लगता है तो क्या बनाता है 2, फिर x की वैल्यू +3, ये तो बनाता है। यू कैन सी, एंड दिस इज आइडेंटिटी ऑफ b। दिस मीन्स दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन दोनों का आइडेंटिटी रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि वो जो फंक्शन हमको यहां पर दिया गया था वो इन्वर्टेबल है। अब अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम वहां पर जाएंगे, उसके इन्वर्स को कैलकुलेट करेंगे, पर आपको इतना कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आप एकदम क्लियर रहिए, अगर आप ये प्रूफ कर ले जाते हैं दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, वो जो रिजल्ट आप वहां देख रहे हैं वही तो उसका इनवर्स है। कैसे इनवर्स है आप देख लीजिए, यहाँ पर वो x की वैल्यू है। इस रिजल्ट को आप देखिए, यहाँ पर fx लिखा हुआ है, fx = y, तो यहाँ से x = क्या निकल कर आएगा, f इनवर्स y, f इनवर्स y x की वैल्यू है। तो आपको g कैलकुलेट करने में, g को फाइंड आउट करने में एक प्रोसेस से गुजरना होगा, उसी प्रोसेस में इनवर्स निकल आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि क्या ये दोनों रिजल्ट्स होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन्वर्टेबल की यही कंडीशन है कि अगर ये दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे तो ही फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है उसका इनवर्स तो हो ही नहीं सकता। इफ यू वांट टू फाइंड द इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you should check that the given function is invertible or not. If it is invertible, go ahead
otherwise you need to go anywhere, or because if it is not invertible, inverse will not exist. तो ये तरीका है सर इन्वर्टेबल चेक करने का। और आप अपने जो बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप उसमें देखें, डेफिनेटली एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, डेफिनेटली। बस थोड़े से उसको समझने में, आपको कैलकुलेट करने में प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करें, ठीक है, बोर्ड के पेपरों से कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन एकदम पक्की बात है कि आपके एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्टेबल चेक करने का तरीका 1 1 and 2 भी है, बट आई थिंक इट इज़ बेटर, ठीक है। तो आप इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी जाने कि इसकी प्रॉपर्टी में ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दो कोई कंपोजिशन लेते हैं, कई बार हम लोग 3 फंक्शनों का कंपोजिशन करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि जी कंपोजिशन एफ इक्वल नहीं होता, जी कंपोजिशन एफ जो है वो एफ कंपोजिशन जी के इक्वल नहीं होता। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर कभी आपके पास ये दोनों फंक्शन है एफ और जी, अगर ये बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 भी है 1 2 भी है, 1 1 भी है 1 2 भी है, तो इनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा। ये भी आप दिमाग में रखिएगा, हो सकता है 1 नंबर में कहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे आप, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की लिस्ट बनाएंगे और उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला। ओके, थैंक यू।